हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं एक्सलेंट ईडीयू हब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वह है 10th क्लास का मैथमेटिक्स और ये बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स होगा, जिसमें आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करके सोल्यूशन मिलेगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी जानकारी मिलते रहेगा। तो आप हमसे जुड़े रहें और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जानकारी मिलेगी। चलिए हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक वर्ड्स आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए ये बेसिकली है क्या, ये विभाजन एल्गोरिथम ही है, लेकिन विभाजन यानी विभाजन करने का तरीका है, उसका कुछ नियम्स दिया गया है, उस नियम से आप सॉल्यूशन करेंगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है और आपके बोर्ड के एग्जाम में एक न एक प्रश्न जरूर आ जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पहले जानते हैं। कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलन करने की एक तकनीक है। क्या है? आप सिंपल प्रोसीजर याद रखिए कि यूक्लिड एल्गोरिथम जो है क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलन करने की एक तकनीक है। मान लेते हैं कि ए और बी दो पूर्णांक संख्या है और इसका आप एचसीएफ निकालेंगे तो डी एक ऐसा एचसीएफ बनेगा जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा और यह डी जो है बेसिकली ए को भी डिवाइड कर पाएगा और बी को भी डिवाइड कर पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि परिभाषा के अनुसार आपको आसान हो गया। हमारा तात्पर्य यह है कि आपको 10th का मैथ को अच्छा से तैयारी करवा दे ताकि आपको कोई परीक्षा में दिक्कत नहीं हो और हर एक प्रश्न को आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाए। तो आपने अभी तक में यही देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो सिंपली है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलन करने का एक टेक्निक है। अगर एचसीएफ की बात करें तो ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब जब आप परिभाषा समझ गए हैं तो अभी हम आपको यूक्लिड थ्योरी का एक प्रमेय बताऊंगा, इसका कैसे डिवाइड करना है। और प्रमेय समझने के बाद फिर हम लोग को क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है क्या। आपको परिभाषा मैंने बता दिया था कि ये क्या है, टेक्निक है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर प्रमेय का जो चरण है, चरण फर्स्ट में कहता है कि सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग। सी और डी जो है दो आपको पूर्णांक है, इसके लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है। तो क्यू और आर, क्यू मतलब ये क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा भागफल, और आर क्या होगा, रिमाइंडर। इसके लिए ये कंडीशन आपको आएगा, अर्थात C बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान है 0 भी हो सकता है और 0 से अधिक होगा, जबकि डी से क्या होगा, आर का मान कम होगा। तो आपने देखा कितना आसानी से याद हो गया। चरण दूसरा हम करेंगे, जब आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं और आर का मान अगर 0 आ जाता है तो डी पूर्णांक और सी पूर्णांक जो आप लिए हुए हैं सी और डी, तो उसका जो है डी पूर्णांक जो है, ये डी पूर्णांक जो है इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। किसका? सी और डी का। डी पूर्णांक क्या हो जाएगा, सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा। कब होगा? आपने दो पूर्णांक लिया सी और डी और ये कंडीशन आपने फॉलो कराया। जब आर का मान 0 हो जाएगा तो डी पूर्णांक जो है इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर आर बराबर 0 नहीं होता है, जब आर का मान 0 नहीं होता है तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का फिर से प्रयोग करना पड़ेगा और आपको यही थ्योरी पुनः लागू करना पड़ेगा इसके बाद में। ये तब तक प्रक्रिया जारी रखना है आपको जब तक इसका शेष फल 0 ना हो जाए, अर्थात ये शेष फल आर का मान 0 नहीं हो जाए। अगर 0 हो जाएगा जिस वक्त में, तो वहां पर यूक्लिड परिमेय का जो है क्लोज हो जाएगा और आपको एचसीएफ निकल जाएगा। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, शेष फल 0 हो जाता है तो जो प्राप्त भाजक है, जो भाजक है प्राप्त, जिसे भाग दिए हुए रहेंगे लास्ट में, और वो भाग देने के बाद जो शेषफल 0 कर देगा तो वही प्राप्त भाजक जो है इसका एचसीएफ होगा। तो सिंपल आपको बताया जाता है कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, वो भाग करने का एक टेक्निक है और लास्ट में जो रिमाइंडर आपको 0 प्राप्त हो जाता है तो वह भाजक इसका जो है क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। और इससे संबंधित हम अभी कुछ प्रश्न देखेंगे जो आप देखते रहेंगे। देखिए आप आपके प्रश्नावली 1.1 में पहुंचते हैं। आपको मैथ में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको 135 और 225 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220 दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन 867 और 255 दिया हुआ है। आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको एल्गोरिथम भी बता चुके हैं, तो अब आपको आसान हो जाएगा समझना। देखिए ये यहाँ पर 135 और 225 जो यही दो पूर्णांक संख्या है जिसका विभाजन एल्गोरिथम अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल आप लिख दीजिए 135 और 225। यहाँ पर 225 जो है क्या है 135 से बड़ा है। चरण फर्स्ट में ये 225 जो संख्या बड़ा है उसको पहले लिख देना है और 225 में 135 से भाग दीजिए। 135 से भाग दीजिएगा तो एक मर्तबे लगा। 135 को घटाने पे यहाँ पर 90 बचेगा क्योंकि 5 में से 0 गया तो 0। एक 5 दीजिएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9। तो आप देखिए यहाँ पर 135 गुने 1 प्लस 90 ये कहता क्या है कि अगर किसी संख्या को जब भाग देते हैं तो क्या होता है, भाजक से भाज्य में भाग देते हैं तो ये भागफल होता है, ये शेष होता है। तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल होता है और प्लस क्या होता है, शेष होता है। यही प्रक्रिया आपको रिवाइज करना है। यहाँ पर देखिए 135 गुने 1 प्लस 90। अब यहाँ पर हमने लिखा कि r नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले बता जब तक शेषफल 0 नहीं होता तब तक प्रक्रिया आपको चलाते रहना है। चरण दूसरा में देखिए अब ये 90 जो है यहाँ पर है तो आप 135 में भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर 135 में भाग देने से क्या होगा 90 का 90, 135 से 90 घटाइएगा तब ये 45 बचेगा। अर्थात 90 गुने 1 प्लस 45 क्योंकि शेषफल अभी 45 है तो 45 लिख दिया। अब शेषफल ये 45 क्या है, r बराबर 0 नहीं है तो फिर प्रक्रिया आगे होगा। तो अब आगे से प्रक्रिया होगा तो ये 45 आई 90 में भाग करेंगे तो 45 में 90 तो शेषफल 0 हो गया। अर्थात 90 बराबर क्या कहते हैं 45 गुने 2 प्लस 0 क्योंकि 45 से भागफल 2 हुआ तो इसमें 2 से गुना करिएगा प्लस शेषफल करिएगा। अब क्या देख रहे हैं कि r बराबर 0 हो गया। जब 0 हो जाता है तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः एचसीएफ 225, 135 अर्थात 135 और 225 का एचसीएफ क्या है 45 है जो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको कितनी आसानी से समझ में आ गया है। अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप फिगर कॉपी भी बना सकते हैं और आपको फायदा करेगा परीक्षा में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन तो आपको अभी दिखा दिए। अगला प्रश्न देखिए 196 और 38,220 का कहता है एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए आप लिख दीजिए 196 और 38,220। यहाँ पर क्या है 38,220 क्या है सबसे बड़ा संख्या है तो 38,220 में 196 से भाग देना पड़ेगा आपको। 196 से जब भाग दीजिएगा तो एक मर्तबे लगा तो फिर क्या हुआ यहाँ पर इसको घटाने से ये घटाइएगा 1 5 दीजिए 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 7, 1 5 दीजिए 17, 17 में से 8 जाएगा 9 जाएगा तो 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और फिर यहाँ पर ये 2 है। 2 होने के बाद अगला जो स्टेप है तो अगला प्रश्न है ये होने के बाद 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 196 और 38,220। यहाँ पर 38,220 ग्रेटर देन 196। अब इसमें भाग दिए चरण फर्स्ट में देखिए यहाँ पर भाग दिया हो 38,220 में एक मर्तबे लगा 196 में घटाने के बाद आपको 186 बचता है, उतर जाएगा 2 और 1862 हो जाएगा। अब इसको 9 मर्तबे रखाएंगे तो 1764 हो जाएगा, घटाने पर आपको 98 बचेगा। लास्ट में ये 0 उतरा 980 हुआ। 196 को 5 मर्तबे से गुना करिएगा तो 980, शेषफल क्या हो गया 0। अर्थात यहाँ से आपको यूक्लिड एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, अगला जो विभाजन प्रक्रिया होगा वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 38,220 बराबर 196 भाजक गुने भागफल 195 प्लस शेषफल 0। r बराबर 0 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया समाप्त होती है क्योंकि r का मान 0 हो गया है। अतः एचसीएफ बराबर 196, 38,220 बराबर 196। तो एचसीएफ कितना हो गया 196 हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको हो गया है। अगला प्रश्न देखिए 867 और 255 का एचसीएफ पता निकालने के लिए
वहां पर हमको थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 225 लिख दिए थे, 255 किए हैं। तो 255 के अनुसार से भाग देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए 255 है, 867 है, 867 क्या बड़ा है 255 से, भाग दीजिए। 867 में 2 से 55 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 मरतबे, तो 765 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 1 से 0। 867 बराबर 255 गुने 3 मरतबे प्लस शेषफल यहाँ के लिए कितना हो जाएगा 102। यहाँ पर आर बराबर क्या है 100 के बराबर नहीं है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम आगे बढ़ेगा। चरण दूसरा में देखिए कि चरण दूसरा में क्या होगा, ये 255 लिख देंगे। 255 में हम किससे भाग देंगे, आप 1 से भाग देंगे, तो कितना मरतबे लगाए 2 मरतबे लगाए, तो 204 हुआ। घटाने में कितना हो गया 51 हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, क्योंकि शेषफल है ये 51, यहाँ पे 51 लिख दीजिए। आर नॉट इक्वल क्या है 0 है। यूक्लिड एल्गोरिथम फिर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं हुआ, शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो आगे बढ़ाइए। चरण अगला हो जाएगा तीसरा में कि 102 बराबर क्या होगा 51 गुने 2 प्लस 0, क्योंकि 102 में 51 से भाग दिए 2 मरतबे 102, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो हम लिख रहे हैं कि यहाँ आर बराबर क्या है 0। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या हो गई प्रक्रिया, यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रक्रिया समाप्त होती है। अतः HCF 867,255 का कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे और कॉपी में आप राइट डाउन कर सकते हैं आगे ज्ञान के लिए। देखिए अगला प्रश्न है, कहते दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होगा, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको प्रमेय की तरफ से है दर्शाने के लिए कर रहा है। आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, आप a कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और b बराबर 6 ले लेंगे। b बराबर क्या ले लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर 6 की चर्चा किए तो आप b बराबर क्या लेंगे 6 लेंगे, ये मान लीजिएगा। तो जब a बराबर धनात्मक पूर्णांक होगा तो 6q + r हो जाएगा। ये आपको एल्गोरिथम से याद रखेंगे कि 6q यानी 6 में q क्वोशिएंट से भाग देते हैं और प्लस शेषफल इसको जोड़ते हैं। ये दिमाग में रखना है कि ये जो पूर्णांक है उसमें q से भाग दिया गया, 6q हो जाएगा इसका प्लस r, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर r का मान कितना लीजिएगा, तो r का 0 ले सकते हैं और 0 से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन कहाँ से लीजिएगा कम, 6 से कम तक लीजिएगा। तो शेषफल क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, ना कि 6 हुआ, क्या क्यों r का मान क्या है 6 से कम है। तो संख्या क्या होगा, ये संख्या क्या बनेगा, जब आप r का मान 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा 6q बचेगा। जब r का मान 1 दीजिएगा तो 6q + 1 हो जाएगा। r का मान 1 रखिए 2 रखिएगा 6q + 2 हो जाएगा। r का मान 3 रखिएगा तो 6q + 3 हो जाएगा, और r का मान 4 रखिएगा तो 6q + 4 हो जाएगा, और r का मान 5 रखिएगा तो क्या होगा 6q + 5 हो जाएगा। चूंकि यह क्या है ये विषम पूर्णांक है, तो जब विषम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक क्या होता है कि जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये संख्या जो है ये पूरा 2 से कट जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं आपको, यहाँ पर ये कटेगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए विषम संख्या, ये सम संख्या है, ये प्लस में 2 किया गया सम संख्या, ये भी आपको विषम पूर्णांक नहीं होगा, और यहाँ पर ये जो है ये भी नहीं होगा, अर्थात ये विषम पूर्णांक नहीं होगा, ये विषम पूर्णांक नहीं होगा और ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो होगा क्या, क्योंकि ये विषम पूर्णांक है इसलिए धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, ये 6q + 1 हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा और 6q + 5 हो जाएगा। वही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। सिंपल इतना ही क्वेश्चन रहता है, इतना ही लाइन याद रखेंगे, आप आराम से कॉपी पर लिख लें, फेयर कर लें और परीक्षा में लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च करना है। तो ये चूंकि आप यूक्लिड एल्गोरिथम से प्रश्न सोल्व करते हैं तो ये सिंपली से आपको सोचना पड़ेगा। इसमें इस चैप्टर का प्रश्न तो इसमें HCF ही निकलेगा। तो HCF निकालेंगे तो हम लोग HCF 616 और 32 का यूक्लिड एल्गोरिथम से करके दिखाएंगे प्रश्न को। यहाँ पर देखते हैं 616 जो है 32 से क्या है बड़ा है। चलिए भाग देते हैं, 616 में 32 से भाग दीजिए, एक मरतबे देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 29 हो जाएगा, ये 6 उतर जाएगा।
9 मरते हुए दिया तो 288 और भाग देने पर शेषफल 8 बचा है। तो यहाँ पर देखिए 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, ये 8 क्या है, शेषफल है। तो शेषफल क्या है, 0 के बराबर है, नहीं है। तो आपको बताए थे कि यूक्लिड एल्गोरिथम में फिर आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर 8 है, फिर 32 को उतार दिए तो 8 चौक 32, घटाएंगे तो 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, 8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। प्रक्रिया क्या होगी यहाँ पर, समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा, आपको 8 हो जाएगा उत्तर। आप समझ में आ गया होगा कि आपको ये यूक्लिड एल्गोरिथम से दिया गया प्रश्न है और चैप्टर नंबर 1 का है। तो आपको सिंपली क्या करना था, एचसीएफ निकालना था। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b जो है ये 3 है मान लीजिए, और यहाँ पर तब क्या होगा, a बराबर 3q + r हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, क्योंकि आपको पहले बोले थे यहाँ पर 3 है तो आपको 3q + r करना है, अब b में 3 मानना है। r का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन 3 से कम होगा, याद रखिएगा। और 1 0 1 2 अधिकतम मान हो सकता है। तो इस तरह से ये धनात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा, r का मान 0 रखिएगा तो 3q हो जाएगा, r का मान 1 रखिएगा तो 3q + 1 हो जाएगा, यहाँ पर r का मान 2 रखिएगा तो 3q + 2 हो जाएगा। तो अतः इन वर्गों का क्या हो सकता है, 3q और 3q + 1 जो है लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग के पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ पर m के लिए कर रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात लिख दीजिए, आगे एक लाइन बढ़ा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 3m या 3m + 1, जहाँ m वर्ग है, पूर्णांकों का वर्ग है, और इससे आपको साबित हो जाएगा। लास्ट में लिख दीजिए प्रूव्ड। आपने देखा, बेसिकली मैं कहना ये चाहूँगा कि थ्योरी जो भी होता है, थ्योरेटिकल जो भी होता है, आप इसको याद रखें और कॉपी में लिख लीजिए, अच्छा से याद करिए और एग्जाम दीजिए, आपके लिए सही रहेगा। कि थ्योरेटिकल जो है प्रोसेस तो बता दिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो इसको याद नहीं करना है, सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा और आपको आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा और अच्छा से समझ में आएगा। इसको यूक्लिड एल्गोरिथम में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, अच्छा से मेहनत करिए और एग्जाम में लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप में हो सकता है। यहाँ मान लेंगे कि ये धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर क्या मानेंगे, 9 मानिए। तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर 9q + r, जहाँ r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और कम से कम, अधिक से कम 9 से कम होगा। तो r का मान क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा। अब पूर्णांक a के लिए क्या होगा, जब r का मान 0 रखिएगा तो 9q + 1 9q + 2 9q + 3 इस तरह से मान रखिएगा, तो आपको 9q + 3 हो जाएगा, 9q + 4 होगा, 9q + 5 9q + 6 9q + 7 9q + 8। अब यहाँ प्रश्न ये था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होगा। तो घन जो होगा, तो घन किसका होगा, या 8 का आप घन कर सकते हैं, या 2 की पावर 3 घन हो जाएगा, या 9 का भी आप घन कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक का घन है 9m है, 9m + 1 अर्थात या 9m + 8 हो जाएगा, जहाँ m क्या होगा, पूर्णांकों का घन होगा। m क्या मान लिया आपने, पूर्णांकों का घन मान लिए, और उसमें से सेलेक्ट करना है आपको, जो घन वाला जो पूर्णांक आता है उसी को लिखना है। इस तरह से आपको साबित हो जाता है। तो आपने देखा कि आज का जो प्रश्नावली था 1.1 था, जो कि आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया। आपको इसी तरह से जितने भी एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन 10 का मिल जाएगा 1 by 1 वीडियो, और हमसे आप जुड़े रहें और आपको मैट्रिक बेसिस का तैयारी अच्छा से हो जाएगा। और हम लोग फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियो का मेहनत करता हूँ, और एक वीडियो बनाने के लिए, एक एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए कम से कम 3-4 घंटा का समय लग जाता है।
क्वेश्चन टाइप करने में लगता है और उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में समय लगता है और अच्छा से दिखाना होता है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करता हूँ कि आप लोग की तैयारी हो जाए और घर बैठे आसानी से तैयारी कर लें और एग्जाम में अच्छा कर पाएँ, ये मेरी शुभकामनाएं है। हम सारे 10th के विद्यार्थी से मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसमें सारे विषय की जानकारी मिलेगा, सारे सेट में मिलेगा, धीरे धीरे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक लाइक और शेयर, मैं इसीलिए इतना परेशान हूँ, आप लोग के लिए इतने समय देता हूँ, तो एक लाइक सब्सक्राइब चैनल जरूर होगा, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।